मीन की ज़ात अक़दस की नज़र किए तो सामईन ज़ी वक़ार, आज जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है परहेज़गारों की शान। जो अल्लाह से डर जाता है, तक़वा अख्तियार कर जाता है, नेकोकार बन जाता है, फिर उसकी शान क्या है, उसका मकाम क्या है दुनिया में, आखिरत में। अल्लाह ताला और उसके महबूब ने कितने हंसी अंदाज में उसकी शान को बयान फरमाया है। जो आयत मुक़द्दसा मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, ये 25वां पारा है सूरा अद-दुहान। अद-दुहान का मतलब है धुआं। सूरा अद-दुहान की आया नंबर 51 है। अल्लाह सुब्हानहू ने अपने महबूब की शान बयान करने से पहले अज़मत के झंडे लगाए हैं। उसके बाद फरमाया है कि इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी मक़ामिन अमीन। इन्ना अन्ना ये शिद्दत के सीगे हैं। मैं बेशक जो परहेज़गार हैं वो क़यामत वाले दिन बड़े अमन और सुकून की जगह में होंगे, बड़े चैन की जगह में होंगे, जन्नतुल फ़िरदौस में मज़े कर रहे होंगे। Surely the pies shall be in a place of security. इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी मक़ामिन अमीन। तो आज बड़ा मादियत का दौरा है। कोई बुरे काम करने से डरता ही नहीं, परवाह ही नहीं, ना अल्लाह ताला से डरते हैं, ना लोगों से डरते हैं, ना कानून से कोई डरता है, ना कोई हुकूमत से डरता है। ये उस वक्त होता है कि जब शैतान इंसान को बरगला लेता है, फिर उसके नज़दीक गुनाह ही नहीं रहता। आज बड़े बड़े घिनौने जुर्म करने से लोग डरते ही नहीं, इसलिए कि अल्लाह का खौफ उनके दिल से निकल चुका है। मौत को भूल चुके हैं, आखिरत को भूल चुके हैं। तो उन्हें ये भी परवाह नहीं कि उनका रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है, हलाल से आ रहा है, हराम से, हर सब कुछ हड़प करते जा रहे हैं। यतीमों का माल भी खाए जा रहे हैं, गरीबों का भी खाए जा रहे हैं। हुक्मरान जो है वो गरीब अवाम का खून पिए जा रहे हैं। अजीब दौर से आज हम गुज़र रहे हैं। मैंने यही बेहतर समझा कि अल्लाह सुब्हानहू का कुरान मुक़द्दस सुनाऊं, शायद कोई दिल जो है पत्थर से नरम हो जाए तो हमारे और आप सब के मिल बैठने का मकसद भी पूरा हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू ने आखिरी पारा सूरा अल इन्फ़ितार की आयत नंबर 13 और 14 में फरमाया, माया इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। यानी दोनों चीज़ों को खोल के बयान कर दिया। नज़र फरमाते हैं कि बेशक उस दिन नेकोकार जो हैं वो आला मकाम पे होंगे और बदकार जो हैं, जो गुनाहगार हैं, वो जहन्नम में होंगे। तो अल्लाह से डरने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, ये बात ध्यान में रख लीजिए। खौफ खुदा के बहुत ज़्यादा समरात हैं। जो बंदा अल्लाह ताला से डरता है फिर वो मखलूक से नहीं डरता, अपने दुश्मनों से नहीं डरता, वो मौत से नहीं डरता, वो कब्र से नहीं डरता। और जो अल्लाह से नहीं डरता वो चूहे बिल्लियों से भी डर जाता है। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसको मखलूक के डर से बेनियाज फरमा देता है, और जो अल्लाह से नहीं डरता फिर हर चीज़ से वो डरता है। तो जो
तकवा इख्तियार कर जाते हैं, परहेजगार बन जाते हैं, नेकोकार बन जाते हैं, अल्लाह का खौफ अपने दिल में ले आते हैं, तो फिर दुनिया और आखिरत उनके लिए सजा दी जाती है। फिर वो दुनिया के पीछे नहीं भागते, दुनिया उनके पीछे भागती है, और अमीर वज़ीर मशीर उनके हाथों को आके बोसे देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू ने उनकी शान को बड़े कमाल अंदाज में बयान किया है। सूरा अज़्ज़ुख़रुफ़ 25वां पारा आयत नंबर 35 है। वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तक़ीन, और बेशक जो आखिरत है वो अल्लाह सुब्हानहू ने आखिरत के जितने अच्छे मकाम हैं वो परहेजगारों के लिए बनाए हैं, वो खौफ इलाही से डरने वालों के लिए बनाए हैं, वो तकवा वालों के लिए बनाए हैं। तो ये फिर जो अल्लाह ताला से डरता है फिर वो अल्लाह के करीब हो जाता है। जो अल्लाह से डरता है फिर वो शराब नहीं पीता, वो सूद नहीं खाता, वो जुआ नहीं खेलता, वो दूसरे का हक नहीं मारता, वो रिश्वत नहीं लेता, वो किसी को नाजायज़ तंग नहीं करता, वो किसी का दिल नहीं दुखाता। ये बात ज़हन में रख लीजिए, जिस बंदे के ख़िलाफ़ अल्लाह की बारगाह में किसी मज़लूम ने शिकायत कर दी ना, या अल्लाह इसने मुझे बड़ा तंग किया है, उसका असर बड़ा बुरा होगा। मज़लूम और अल्लाह ताला के दरमियान कोई फासला, सीधी फरियाद मज़लूम की अल्लाह सुब्हानहू के पास कर जाती है। 3 हस्तियाँ ऐसी हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ बड़ी जल्दी कबूल होती है। एक वालिद माजिद की ज़ात, एक मज़लूम, और तीसरा हाजी जब हाज करके वापस आ रहा हो। तो जो अल्लाह ताला से डरता है फिर अल्लाह सुब्हानहू उसको गुनाहों से बचा लेता है, गुनाहों की वादी में मुस्तक़र्रन से बचा लेता है, मुसीबत और परेशानी से उसको बचा लेता है। और यहाँ तक मकाशफतुल क़ुलूब की पहली जिल्द है, सफ़ा 44 है। मेरे करीम आका ने तो बख्शिश के बड़े बड़े बहाने हमें बताए हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह के खौफ से कांप गया, डर गया, कांपने लग गया उसका जिस्म, उसके गुनाह ऐसे जड़ते हैं जैसे ख़ज़ां में दरख्त के टहनी लगाने से पत्ते जड़ जाते हैं। जो खौफ इलाही से लर्ज़ गया उसके गुनाह ऐसे जड़ते हैं जैसे ख़ज़ां में टहनी को लाओ ना तो दरख्तों के पत्ते जड़ जाते हैं। एक अल्लाह का नेक बंदा मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े अजीम वली हैं। रात का वक्त है तो वो जा रहे हैं, जंगल की तरफ गुजर रहे हैं, तो देखा एक 8-10 साल का बच्चा है, वो रो रहा है। ज़ारो कतार फरमाया, तुझे क्या हो गया? तू तो अभी गुनाहों से पाक है, अभी तो नाबालग है, तेरे ऊपर तो अभी गुनाह करेगा तो गुनाह लिखा भी नहीं जाएगा, तो क्या बात है? अर्ज़ करता है मैं अल्लाह के खौफ से डर गया हूँ। इसलिए मैंने अपनी अम्मी को देखा है, उसने जब अब तो जदीद दौर है ना, गैस के चूल्हे हैं, बिजली के चूल्हे हैं, आसानियाँ बड़ी हैं, नमाज़ें पक्की हैं, नमाजी कच्चे हैं, गीज़र लगे हुए हैं, सर्दियों में गर्मियों में हीटर लगे हुए हैं, हर सहूलत है, लेकिन नमाजी नहीं है। उस वक़्त दूर दराज से कितने कितने मील से लोग खच्चरों पर, ऊँटों पर, घोड़ों पर आते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बच्चा रो रहा है। मालिक बिन दिनार ने पूछा क्या बात है? अर्ज़ किया हुज़ूर, जब मेरी अम्मी लकड़ियाँ जलाने लगी ना, खाना बनाना था, चूल्हा जलाने लगी, तो बड़ी लकड़ियाँ रखी, उनको आग नहीं लगती थी। फिर मेरी अम्मी ने छोटी छोटी लकड़ियाँ जो हैं वो रख दी। और अल्लाह ताला के कुरान का फ़ैसला है कि जहन्नम का जो ईंधन है ना, वो कोई कोयले कोई लकड़ी नहीं होंगे, बल्कि
उइद्दत लिल काफिरीन। जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। तो देखो बच्चे की सोच कितनी पकीज़ा है। 8-10 साल का बच्चा है, मासूम, अभी नाबालग बच्चा है। अर्ज़ किया हुज़ूर, जब मेरी अम्मी ने बड़ी लकड़ियाँ रखी ना, उनको आग नहीं लगी, फिर अम्मी ने छोटी छोटी लकड़ियाँ रखी, फिर आग लगी। तो जहन्नम में तो बड़े बड़े जाएंगे, फिरौन, शदाद, हमान, नमरूद। अभी अगर उनको आग ना लगी तो ऐसा ना हो अल्लाह ताला मुझे छोटे बच्चों को फेंक दे आग में। जब ये बात सुनी थी मालिक बिन दिनार की चीखें निकल गई। उन्होंने तो अपने अंदाज में बात कही, लेकिन खड़ी शरीफ के सुल्तान ने अपने अंदाज में बात की है। मियाँ मोहम्मद साहब ने अपने अंदाज में इसको नकल किया है। आप फरमाते हैं कि जो बच्चे ने मालिक बिन दिनार कहा होगा और जो मालिक बिन दिनार ने जवाब दिया होगा वो यही है कि कित्थों एडे दर्द लैनी और दर्दा वालिया यारा, दस दुकान सानू भी ओ ते बनी दलाल हमारा। दस दुकान सानू भी ओ ते बनी दलाल हमारा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फरमाया, आइए मिशकात शरीफ का हदीस है, 458 है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं इस हदीस के। हम आते हैं कि हमारे रहमतें तकसीम करने वाले आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा खौफ इलाही से रोता है तो आंसू उसकी आंखों से निकल कर चेहरे पे बैठ जाते हैं, चेहरे के ऊपर बैठ जाते हैं। मैं कि हरमहुल्लाहु अलन नार, फिर मेरा अल्लाह मेरे उस गुलाम के ऊपर दोज़ख की आग को हराम कर देता है। फिर मेरा अल्लाह मेरे उस गुलाम पर दोज़ख की आग को हराम कर देता है। हरमहुल्लाहु अलन नार। तो आइए ज़रा रूहुल बयान शाह इस्माइल हक़ी रहमहुल्लाह ने अजीम हदीस का ज़हीरा इसमें लिखा है, और आज से तकरीबन ये 1000 साल पहले लिखी किताब है। तो हज़रत मुआज़ या मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं अक्सर जब दुआ करते तो अर्ज़ करते, मौला मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे सीने में ईमान है। आज असद भाई, आज कोई बड़े ओहदे पे खुशी करता है, कोई बड़े बंगले पे नाज करता है, कोई बड़े बैंक बैलेंस में नाज करता है, लेकिन सरकार के गुलामों का अंदाज देखिए। उससे पहले आइए ज़रा मैं मदीनातुल मुनव्वरा में जब नए गए ना मुहाजिरीन सहाबा सरकार के, तो फाका का दौर था, कभी सुबह मिलता था शाम को नहीं, 24 घंटे बाद एक खजूर, आधी खजूर सुबह आधी शाम। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अब तो हमारी हालत ये हो गया कि हमने दरख्तों के पत्ते खाने शुरू कर दिए हैं, दरख्तों की छाल खानी शुरू कर दी है, और हमारा पहाना ऐसा जैसे बकरी की मेंगनियाँ होती हैं। तो सुनो मेरे करीम आका ने क्या फरमाया, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला खाफ अलैकुम अल फ़क़र। ऐ मेरे गुलामों, मुझे तुम्हारे भूखे प्यासे रहने का कोई खदशा नहीं, कोई खौफ नहीं। बल खाफ अलैकुम अल दुनिया, उस वक्त से कम खदशा है जब मालो दौलत ज़्यादा आएगा ना, फिर लोग गुमराह होंगे, फिर दीन से दूर हटेंगे, और वो दौर आ गया है। इस दौर में हम गुजर रहे हैं। जाके देखें उधर मैरिज हॉल में 2-3 घंटे खाने में बैठे रहते हैं, इधर 5-10 मिनट तो ऊपर होंगे तो घड़ियाँ देखेंगे। हालांकि नमाज के इंतज़ार में बैठना भी नमाज में शामिल है। ये बात समझ रखिए, सरकार का फरमान है, जो बंदा नमाज के इंतज़ार में बैठता है ना, ये समझो वो नमाज ही पढ़ रहा है, वो सारा उसका बैठना उठना नमाज में लिखा जाता है। तो यही हम आदत करते हैं, या अल्लाह मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है। ये रूहुल बयान की 4थी जिल्द है, सफ़ा 425 के ऊपर ये बात मौजूद है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है मौला कि मेरे सीने में ईमान है, और मैं अक्सर डरता रहता हूँ कि कहीं ईमान छीन ना जाए। फिर तो कहते हैं, या अल्लाह तेरे पास कौन सी कमी है, मुझे उम्मीद है जब तक तेरा खौफ मेरे दिल में है
मुझसे ईमान को नहीं छीन सकता। और इसी रुहुल बयान की 9वीं जिल्द सफ़ा 305 है। हज़रत अबुल कासिम रहमतुल्लाह ताला अलैह रवायत फरमाते हैं कि जो बंदा मखलूक से डरता है वो अल्लाह ताला से दूर हो जाता है, उसको अल्लाह ताला अपने कुर्ब से दूर कर देते हैं। और जो बंदा अल्लाह ताला से डरता है अल्लाह ताला उसको अपना कुर्ब अता फरमाते हैं, उसको अपनी पनाह अता फरमाते हैं। तो आइए सहाबा का अमल देखिए, कितना अजीम अमल है। सैयदना जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला कायनात के भाई हैं। ये भी रुहुल बयान की 5वीं जिल्द सफ़ा 444 के ऊपर यह रवायत मौजूद है। जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के महबूब के साथ सफ़र कर रहे हैं। कितना अजीम सफ़र होगा महबूब किबरिया के साथ। जब सहाबी अपने आका के साथ सफ़र करेगा तो कितना अजीम मंजर होगा और अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें उनके ऊपर नाज़िल हो रही होंगी। जाफ़र तैयार अर्ज़ करते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र कर रहा हूँ, तो मुझे सफ़र काफ़ी लंबा है, तो मुझे प्यास ने बड़ा सताया। तो मेरे आका करीम को पता चल गया। नबी का तो माना ही वो है ना, कम्युनिकेटर ऑफ जानसीन, गैब की खबरें देने वाला, छुपी बातें बताने वाला। आप अर्ज कहते हैं कि मेरे आका करीम को पता चल गया कि मुझे प्यास लग गई है। मैं जाफ़र तैयार तुझे प्यास लगी? अर्ज किया या रसूलल्लाह। मैं जा वो जो पहाड़ है ना उसके पास जा, उस पहाड़ के पास जा और उसे मेरा सलाम कहना। सलाम किसको कहा जाता है? जो जानता भी हो पहचानता भी हो। जो जान पहचान हो तो सद भाई सलाम कहते हैं कि ऐसे कह देते हैं किसी को? जो जानता भी हो पहचानता हो। मैं उस पहाड़ को मेरा सलाम कहना और अर्ज करना कि अगर तेरे पास पानी है तो मुझे थोड़ा पानी चाहिए, क्योंकि अक्सर पहाड़ों में पानी निकलता है। मूसा कलीमुल्लाह जब निकले ना दरिया से बाहर पार हुए तो बड़ी नाशुक्री कौम थी बनी इसराइल की। अर्ज किया मूसा कलीमुल्लाह मरवा देते ही ना हो ना, अगे जंगल है, पीछे फिरौनी ने दरिया तो निकल मर जाएंगे प्यास ना इतने। अल्लाह के कलीम है, अल्लाह की बारगाह में जब आरज़ू की ना तो अल्लाह ने आया मूसा ये तुम्हें जो दिया ना आसा मुबारक जो डंडा है इसको ज़रा मारो ना पत्थर के ऊपर। तो क्या हुआ था? 12 कबीले थे तो 12 ही चश्मे जारी। जब डंडा मारा ना पत्थर के ऊपर तो 12 के 12 चश्मे जारी हो गए ठंडे मीठे पानी के। 12 कबीले, हर कबीले के लिए ज़्यादा चश्मा बन गया। ये आज साइंस साबित कर रही है कि पहाड़ों के नीचे पानी भी है, किसी जगह पे गैस भी है, किसी जगह पे पेट्रोल भी है पहाड़ों के नीचे। लेकिन जो सईदा आमना सलाम अलैहा के लाल ने काम किया वो कोई नहीं कर सकेगा। बुखारी शरीफ का हदीस है। रावी सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। 6 हिजरी की बात है। सुलह हदैबिया के मौका पे जब वो पानी ख़त्म हो गया, कुआं खुश्क हो गया, तो साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह पानी ख़त्म हो गया। तो सरकार ने ये इतनी फरमाया इतना बड़ा इलाका फैल जाता हूँ, मैं भी फैलता हूँ, तलाश करते हैं पानी को कहीं से मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मुख्तार बनाया है। एक प्याले में आपने अपना दस्ते मुबारक रखा दायां हाथ, तो जाबिर अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हमने देखा सरकार की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। मैं कि 1400 सहाबा थे हम, 1400 सहाबा, एक रात में था कि 1500, तमाम ने पानी भी पी लिया, मशकीज़े भी भर ले, जिसने गुसल करना था गुसल किया, ऊँटों को भी पानी पिला दिया, लेकिन पानी ख़त्म। और हदीस के अल्फाज हैं लौ कुन्ना मियात अल्फ लकफाना। जब अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि खुदा की कसम अगर 1 लाख भी हम होते तो पानी फिर भी ख़त्म ना होता। हम तो थे ही 1400। लौ कुन्ना मियात अल्फ लकफाना, अगर हम 100,000 होते यानी 1 लाख भी होता तो पानी ख़त्म ना होता। इसलिए
तो सरकार के गुलाम सरकार की बारगाह में ये अर्ज करते हैं ना, फिर दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, घर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ाए एक ही सजदे में अदा हो, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे खुद कहे मंगते का भला हो। किसी दुनियादार से मांगोगे ना बार बार तो वो चिढ़ जाता है, आका तुमसे जितनी दफा मांगोगे तो खुश होकर फट जाओ तेरा भला हो और ले जाओ। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे खुद कहे मंगते का भला हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब जाके जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला ने ये रूहुल बयान की 5वीं सफ़ा 444 से मैं हदीस बयान कर रहा हूँ, आका अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया ना, उस पहाड़ को फरमाया कि अल्लाह के महबूब ने तेरे ऊपर सलाम भेजा है, और साथ फरमाया कि अगर तेरे पास पानी है, ये इल्म नबूवत है, ये अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते तो लोग कहना देखो जी जब पहाड़ के पास पानी नहीं था सरकार ने भेजा क्यों। सरकार में कि अगर तेरे पास पानी है तो उसको पिला दो। जब ये जाफर तैयार जाके सरकार का पैगाम दिया ना, फरमाया अस्सलाम अलैका अय्युहल जबल, ये हदीस के अल्फाज है, अस्सलाम अलैका अय्युहल जबल, ऐ पहाड़ तेरे के ऊपर अल्लाह के महबूब का सलाम हो। फ़क़ाल यंतिक फ़सीयुन लब्बैक या रसूल अल्लाह। आगे से पहाड़ ने क्या कहा, ये सोचने की बात है सफदर साहब, ये आका करीम की अता के मुनकर उनके मुंह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। पहाड़ ने आगे से क्या कहा, फ़क़ाल यंतिक फ़सीयुन, पहाड़ ने फसी और बलीग ज़बान में कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल के कासद मैं हाजिर हूँ, अल्लाह के रसूल के कासद मैं हाजिर हूँ। लेकिन फरमाया कि जाके सईदा आमना के लाल को मेरा भी सलाम कहना और मेरी तरफ से अर्ज करना, हजूर जब ये आयम कसा नाज़िल हुई है ना कि फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, कि जहन्नम का ईंधन पत्थर और इंसान होंगे। ऐ अल्लाह के महबूब के कासद जाके अर्ज करना या रसूल अल्लाह, जब ये आयत नाज़िल हुई है तो मैं उस दिल से मैं रो रहा हूँ कि कहीं वो पत्थर मैं ना जिससे जो जहन्नम का ईंधन बने, तो रो रो के मेरे अंदर से पानी ख़त्म हो गया, रो रो के मेरे अंदर से पानी ख़त्म हो गया है। खौफ इलाही से रो रहा हूँ कहीं वो जहन्नम का ईंधन मैं ना, वो पत्थर मैं ना हूँ जिससे जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। अगर मेरे पास होता तो मैं पिला देता, मेरे पास पानी ख़त्म हो गया। लेकिन ये ज़रूर अर्ज़ किया कि सईदा आमना के लाल को जाके मेरा सलाम अर्ज़ करना। अगर वो सलाम अर्ज़ कर सकता है तो हमारा तो ज़्यादा हक़ है ना, हम गुलाम है आका के। इंसान तो 80,000 मखलूक़ात में सबसे अफसल है। ये भारी की एक और हदीस भी, मुझे तो दुख होता है लोगों की सोच पे, इनकी अकल पे इतना बदअक़ीदगी इनके अंदर शरायत कर चुकी है कि ये बुग़्ज़ रसालत में आकर तज़ीम इंसानियत को भी भूल जाते हैं। हालांकि ये बुखारी शरीफ का हदीस है, आका करीम फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बु, उहुद पहाड़ ऐसा पहाड़ है जो हमसे प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं। ये सही बुखारी का ठंडक हदीस है। अब दोस्तों ये बताओ कि प्यार किससे किया जाता है, जो जानता भी हो और पहचानता भी हो। तो उसने पहाड़ ने किया कि रो रो कर ये जब ये आयत नाज़िल हुई मेरे अंदर से पानी ख़त्म हो गया है। रूहुल बयान में शाह इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह इस हदीस को नकल करते हैं 5वीं सफ़ा 444 के ऊपर, और ये आज से 1000 साल पहले लिखी गई किताब है। तो मेरे अंदर से तो पानी ख़त्म हो गया, जाके अर्ज़ करना मेरे आका की बारगाह में, और सईदा आमना सलाम अलैहि के लाल को मेरा सलाम अर्ज़ करना। अगर वो कर सकते तो हमारा हक़ तो ज़्यादा है ना कि हम भी ये कहें।
कि हो दरूद तुझ पे भी आमना, हो दरूद तुझ पे भी आमना, तेरे लाल पर भी सलाम हो दरूद तुझ पे भी आमना जी, हो दरूद तुझ पे भी आमना, तेरे चांद पर भी सलाम हो। तेरी गोद कितनी अजीम है जी, तेरी गोद नी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है, हो दरूद तुझ पे भी मीना, तेरे लाल पर भी सलाम हो दरूद तुझ पे भी आमना, तेरे चांद पर भी सलाम हो। तेरी गोद कितनी अजीम है जी, तेरी गोद। ओ करीमा का जिन्ना दा नाम सुन के यहूदी ते सही अपनी किताबां जिन्हें तारीफ सुन के कलमा पढ़ गए, जेड़े आपके हुसन वेख के फिदा हो गए, ते ओ गोद मैं कुर्बान जावां जिहदे विच 6 साल आका करीम मज़े लैंदे रहे। तेरी गोद कितनी अजीम है जी, तेरी गोद नी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। अल्लाहु अकबर। नारा रिसालत, या रसूलल्लाह, नारा हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारा गौसिया, जागो से। आइए आका अलैहिस्सलाम कितना कर्म किया हमारे ऊपर, कितनी रहमत फरमाई है। अकीदा अगर दुरुस्त हो तो बख्शिश हो जाएगी, अगर बाद अकीदा है तो वो बेशक नंगे पाँव मक्कातुल मुकर्रमा में रहे, चाहे मताफ के अंदर नमाजें पढ़ता रहे, बाद अकीदा तो उसकी बख्शिश नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु ला यहदिल कौमिल फासिकीन। अल्लाह फरमाता है कि गुस्ताख की बख्शिश तो बड़ी दूर की बात है, हम उसको हिदायत ही नहीं देते। और एक जालिम जो है वल्लाहु ला यहदिल कौमिल ज़ालिमीन, जालिम की बख्शिश बड़ी दूर की बात है, हम जालिमों को हम हिदायत ही नहीं अता फरमाते। जिसको हिदायत ना मिले उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। तो आइए ज़रा इसरारुल अंबिया सफ़ा 89 है। एक मेरे आका करीम का ग़ुलाम था, वो खौफ इलाही से रोता रहता था, इतना रोता कि रो रो के बेहोश हो जाता। जब होश आती तो फिर ये सूरा अल इन्फितार की आयत नंबर 13 और 14 पढ़ता आखिरी पारे से कि इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। जब ये आयत का पढ़ता ना कि इन्नल अबरार लफी नईम, कि नेकोकार जो परहेजगार जो हैं, जो तकवा वाले हैं, खौफ इलाही से रोने वाले हैं, वो तो क़यामत वाले दिन आला मकाम पे होंगे, गने जन्नत में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और जो जिनके दिल में अल्लाह का खौफ ना रहा, जो हराम माल हड़प करते रहे, बुरे अमाल करते रहे, ना अल्लाह की परवाह की ना अपने मखलूक में किसी की परवाह की, वो जो है फिर जहन्नम के हौलनाक शोलों की ज़द में होंगे। उसके बाद फिर रोना शुरू कर देता। यहाँ तक रिवायत में आता है कि 40 साल मुसलसल वो रोता रहा खौफ इलाही से। जब रूह परवाज कर गई तो किसी अल्लाह वाले को ख्वाब में मिला तो उसने पूछा कि
तेरे साथ क्या सलूक किया गया है। अर्ज़ किया जैसे दोस्तों के साथ दोस्त सलूक करते हैं, अल्लाह ने मेरे साथ वो सलूक किया है। अल्लाह ताला के फरिश्ते मुझे अल्लाह ताला के अर्श-ए-लाई के नीचे लेके चले गए, तो अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा तो क्यों इतना ज़्यादा रोता था। अर्ज़ किया मौला तेरे खौफ से, तेरे डर से। तो हम बताएं कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया, अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया, क्योंकि वड्डिया मेहरा वाले असाया रब गरीब निवाजा, अपने फजल करम थी खोली ते रहमत दा दरवाजा, अपने फजल करम थी खोली ते रहमत दा दरवाजा। और याद रखना, जब भी किसी जज के पास जाओ, किसी पंचायत में जाओ, किसी भी दुनियादार के पास जाओ, तो इससे अदल मांगना। क्या मांगना? अदल मांगना। लेकिन जब अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ अर्ज करो तो अल्लाह ताला से कभी अदल ना मांगना, क्योंकि हदीस मौजूद है, दाका के फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला एक बंदे के 3 दफ्तरों को खोलेंगे, उसके नेकियों का दफ्तर, उसकी बुराइयों का दफ्तर, और जो उसको नेमतें दी उनका दफ्तर। तो अल्लाह ताला जो सबसे छोटी नेमत है उससे फरमाएंगे तू इसकी नेकियों में से अपना हिस्सा ले ले। तो आका फरमाते हैं वो सबसे जो छोटी नेमत होगी ना उसके दफ्तर में, वो सारी नेकियां ले लेगी। अर्ज करेगी मौला अब तो इसके पास सिर्फ गुनाह ही रह गए हैं। तो फिर अल्लाह ताला उसके ऊपर फजल करते हुए उसकी नेकियों को दुगना कर देगा और नेम तो उसके ऊपर तमाम कर देगा। इसलिए जब भी दुनियादार से मांगो अदल मांगो, लेकिन जब अल्लाह से मांगो तो फजल मांगो। जब अल्लाह से मांगो तो अल्लाह से अदल ना मांगना, याद रखना। अगर अदल पे आए तो हम एक जो सांस है ना, ये भी 2 नेमतें हैं, सांस का आना और जाना, ये 2 नेमतें, इसका बदला भी हमारी तमाम उम्र की नेकियां नहीं दे सकती। हमारी तमाम उम्र की नेकियां सांस जैसी नेमत का बदला, नेमतें गिनवाना शुरू कर देते तो हम गिन नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया मैं कि मेरी जो नेमतें हैं ये काउंटलेस है, अनगिनत है। अगर तुम गिनना चाहो तो गिनती नहीं कर सकते। तो ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह ताला की बातें तब्दील नहीं होती, अल्लाह ताला के फैसले पर हक हैं। और शाह अब्दुल हक मसदेल रहमहुल्लाह मदारज नबूवत में रिवायत नकल करते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन एक बंदा होगा, उसको सिर्फ एक नेकी की ज़रूरत होगी जन्नत में जाने के लिए, यानी उसकी नेकियां और बुराइयां बराबर हो जाएंगी। नेकियां और बुराइयां उधर तो भाई जो हमने घूंट पिया पानी का, जो लुकमा खाया, इसका भी हिसाब देना है। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, एक एक ज़र्रे का हिसाब देना है, स्वाए 3 दस्तरखान इससे मुस्तस्ना हैं। जिस दस्तरखान से मुजाहिद खाना खा दे उससे आपसे पूछगिछ नहीं होगी इसके बारे में। जिस दस्तरखान से रोज़ादार खाना खा गया उसका हिसाब किताब नहीं होगा, और जिस दस्तरखान से मेहमान खाना खा गया उसका भी हिसाब किताब नहीं होगा। बाकी हर चीज़ का वी विल बी आंसरेबल इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह फॉर एवरी सिप, हर गूंट के भी हम जवाब देंगे अल्लाह ताला की बारगाह में। तो उसके पास एक नेकी की उसको जरूरत है, नेकियां और बुराइयां बराबर होगी, एक नेकी उसको मिले जन्नत में जा सकता है। ये शाह अब्दुल हक मसदेल रहमहुल्लाह ने सरकार का फरमान नकल किया मदारज नबूवत में। तो अर्ज़ करेगा मौला अगर इजाज़त दें तो मैं किसी से नेकी मांग लूँ, अल्लाह ताला इजाज़त दे देंगे, क्योंकि क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन होना है। 29वां पारा काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन होगा। अल्लाह फरमाएंगे मांग ले, तुम्हें इजाज़त है। सबसे पहले अपने बाप के पास जाएगा, अर्ज़ करेगा अब्बा जी
दुनिया में मेरे ऊपर बड़ी शफकत करते थे, मेहरबानियाँ फरमाते थे। मेरी तरफ कोई गलत निगाह से देखता था, आंख निकालने के लिए तैयार हो जाते थे। अगर कोई हाथ में तरफ उठ रहा तो हाथ तोड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। आज आपका बेटा परेशान है, एक नेकी की ज़रूरत है, तो बाप कहेगा कि मैं खुद मुताद मैं नेकी नहीं दे सकता। मेरे आका करीम वो हैं जो आने वाले वक्त के पेपर हैं वो भी आपने आउट कर दिए हैं। जहाँ तक बुखारी की हदीस है, सरकार ने मसल्ला इमामत के ऊपर खड़े हैं, उसके बाद फिर दुआ कभी हाथ आगे करते हैं कभी पीछे। जब नमाज मुकम्मल से बनत किया फिदा कभी वो उम्मी अल्लाह, क्या मसला था? मैं कि जन्नत के मेवे मेरे सामने कर दिए गए थे। पहले तो जी चाहता मैं तोड़ लूँ तुम्हें खिलाऊँ, लेकिन फिर मैंने हाथ वापस कर लिया कि वो तजस्सुस खत्म हो जाएगा। इतनी अजमतों वाले, इतनी शान वाले आका। तो फरमाया कि फिर उसके बाद आप अपनी अम्मी जान के पास जाएगा। अर्ज़ करेगा अम्मी जान आप मुझे खुश के बिस्तर पर लिटाती थी, खुद गीले बिस्तर पर लौट जाती। आए वो भी पैम्पर ने आके वो भी जो थोड़ा थोड़ा था ना माँ बाप बेटे की मोहब्बत, वो भी ख़त्म कर दी है। पहले अगर रात को बेटा पेशाब करता था तो माँ उसको अपनी जगह पे लिटाती, खुश पर खुद वहाँ लेटती। अम्मी जान मैं बीमार होता था, सारी रात आपकी आंखों की नींद खत्म हो जाती थी। आज मैं बड़ा परेशान हूँ, एक नेकी की ज़रूरत है, मुझे एक नेकी दे दे। तो अम्मी कहेगी मैं खुद मुताद मैं तुम्हें नेकी नहीं दे सकती। यहाँ तक कि फिर बहन भाइयों के पास जाएगा, दोस्त अहबाब के पास जाएगा। मेरी बात नहीं, अल्लाह ताला कुरान में नकल किया है। यौमा यफिरु मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीह। तो जब सब है ना आखिरी बार कि आदम उस दिन बंदा भागेगा। यौमा यफिरु मिन अखीहि, अपने भाई से, अपने बाप से, अपने माँ से, अपनी बीवी से, बच्चों से, लेकर कोई काम नहीं आएगा। काम जब भी आएगा सरकार का गुलाम ही आएगा। फिर मैदान माशर में जाता है तो एक बंदा बड़ा परेशान खड़ा होता है उसकी तरह, उससे पूछता है कि तू क्यों परेशान है? ये कहता है कि मुझे एक नेकी की ज़रूरत है। बाप के पास गया हूँ, माँ के पास गया हूँ, बीवी बच्चों के पास, बहन भाइयों के पास गया हूँ। वो बीवी बच्चे जिनके लिए आप हराम से कमा के लाते हैं, कभी सोचा ही नहीं कि तेरा रिज़्क़ आता है कहाँ से, वो भी नेकी नहीं देंगे तुम्हें। फरमाया इसलिए परेशान हुए, एक नेकी की ज़रूरत है, सबके पास क्यों किसी ने नहीं दी। तो मैं पूछता तुम क्यों परेशान? उसका मेरी नेकी एक कबूल हुई है। तू ले ले, अगर तेरा काम बनता है तो मेरी एक नेकी कबूल है, वो तू ले ले। वो से नेकी लेकर अल्लाह की बारगाह में जाता है, अर्ज़ करता है मौला अभी वक्त आना, सरकार ने पहले फरमा दिया है। मदारिज नबूवत पढ़े जाकर 179 के ऊपर यह हदीस मौजूद है। शाह अब्दुल हुकूमत से दिल्ली इसको नकल करते हैं। तो आका सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि फिर वो बंदा जाएगा ना अल्लाह की बारगाह में, अर्ज़ करेगा मौला मैं नेकी लिए हूँ, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तो मैं जैसे नेकी लेकर आया उससे भी ला साथ, उसे भी साथ लेकर आना। जब उसे साथ लेकर आएगा तो फरमाया कि जाओ मैंने तुम दोनों को बख्श दिया, क्योंकि अदल करें ते थर थर कंबना उल्टियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जावन ते एड गुनाह वाले, फजल करें ते बख्शे जावन ते मैं वर्गे मुँह काले। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो मैं कुर्बान जाऊं, सूरा अन्नाज़ियत पढ़ के देखें, आयत नंबर 40 और 41 है, आखिरी पारे की नबाई के बाद की सूरत। अल्लाह सुब्हानहू ने कमाल सरकार के गुलामों के ऊपर करम फरमाया है। मकाम रब्बिही व नहा नफ्सन हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। फरमाया वो खुश नसीब
जो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने से डर गया और अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से रोक लिया, माया जन्नत मावा उसका ठिकाना है। जन्नत मावा उसका ठिकाना जन्नत मावा है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आइए ज़रा 27वां पारा पढ़िए, सूरह अर-रहमान की आयत नंबर 46 है। मन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये कितनी दफ़ा कलमा आया सूरह रहमान में, पता है क्यों नहीं अफसा? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितनी दफ़ा आया? ये तकरीबन 33 मरतबा है। कितनी बार? और ये आज ये भी नुक्ता आपको मैं समझा ही दूँ। आका करीम की बारगाह में एक माई साहब सहाबियाँ हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अर्ज़ किया हुज़ूर क्या मैं जन्नत में जाऊँगी? हल्का फुल्का मजाक करना आका करीम की सुन्नत है, और इखलाक से गिरा हुआ मजाक करना ये शैतान की सुन्नत है। इखलाक में रह के हल्का फुल्का मजाक करना मेरे आका करीम की सुन्नत है। सुनो, सहाबिया ने अर्ज़ किया, ज़ईफ़ुल उमर है, अर्ज़ किया हुज़ूर क्या मैं जन्नत में जाऊँगी? सरकार ने कि कोई माई जन्नत में नहीं जाएगी, कोई माई जन्नत में नहीं जाएगी। रोना शुरू कर दिया सहाबिया ने। सरकार ने कि उस वक्त तुम्हारी उम्र 33 वर्ष होगी। कितनी होगी? तमाम अहले जन्नत जो है उनकी उम्र 33 वर्ष होगी, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला 12 अंबिया ने दुआ की है सरकार की उम्मत में उम्मती आने के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई है। ये आएंगे, सही बुखारी की हदीस है, ईसा रूल आएंगे, उम्मती बनकर आएंगे, कलमा मेरे आका का पढ़ाएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे, और मेरे आका करीम के उस वक़्त के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे मुक्तदी बन के नमाज पढ़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को जब जिंदा उठाया गया ना आसमानों पर, उनकी उम्र 33 वर्ष थी, और इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में ये कलमा भी 33 वर्ष भेजा, और अहले जन्नत में तमाम जन्नती की उम्र भी 33 वर्ष होगी। उस करम का करो शुक्र कैसे आता, उस करम का शुक्र कैसे आता, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझे हर गम से रब ने बरी कर दिया। यार या हबीब अल्लाह जी, या रसूल या हबीब अल्लाह, मुझे हर गम से रब। ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो गया, ईसा अलैहिस्सलाम का। आइए कि इनकी और भी रिवायत बयान कर दूँ। ये तो आपको पता चल गया ना कि 33 वर्ष उम्र होगी अहले जन्नत की, कि ईसा अलैहिस्सलाम को 33 वर्ष में उठाया गया, फिर इन्हें उम्मती बन के आना है, फिर शादी भी करनी है, औलाद भी होनी है। बुखारी शरीफ बड़ी लंबी चौड़ी हदीस है, वक्त मेरे पास चला नहीं, वरना मैं बयान करूँ इसको, फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो ये सिलसिला जो है ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, शाही बैठे हुए हैं आपके हवाली। आज कहते हैं जी ये अल्लाह के अलावा किससे मदद मांगना शिरक है, अस्तगफिरुल्लाह। फिर कोई नहीं बचता दुनिया में। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन अंसारी लल्लाह, उन्होंने मुक़द्दस किया था, तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा अल्लाह के लिए? तुम में से कौन है जो अल्लाह की खातिर मेरी मदद करेगा, मेरा मददगार बनेगा? तो उन्होंने कहा नहनु अंसारुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबा ने कहा हम आपके मददगार हैं। कितने सहाबा ने कहा पता है? सिर्फ 12। उनको ज़ाहरी बातनी फैज़ दिया, मादरदात को आँखें अता फरमाई, बस के मरीजों को हाथ फेर का शफा दी, मुर्दा को जिंदा किया, इतना फैज़ दिया ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को, बनी इसराइल को। लेकिन सिर्फ 12 बंदों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के लिए आपकी मदद करेंगे, आपके मददगार हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम की बात बड़ी कमाल की फरमाई। फरमाते हैं कि सुनो लोगो, मेरी अम्मी जान की बड़ी शान है,
फिर अम्मी जान की, आपको पता है सईदा मरियम सलाम अलैहा के ऊपर ना ज़ालिमों ने बुहतान लगाया था, कहा कि मरियम तेरा बाप बड़ा नेक था, तेरी अम्मी बड़ी नेक थी, तेरी शादी नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से आया है? तो आपने कहा मुझे क्यों पूछते, इससे पूछो तू कहाँ से आया। 16वां पारा सूरह मरियम की आयत नंबर 30 पढ़ के देखें। वो कहते हैं कि ये हमसे कैसे बातें करेगा, वकाना फिल महद ही वाद इन क्रैडल, ये तो पंगूड़े में है। फरमाया पूछना तुम्हारा काम है, जवाब देना मेरे लाल का काम है। जब उन्होंने पूछा तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पंगूड़े से ललकार के कहा, 30 नंबर आयत 16वां पारा सूरह मरियम, आला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। ईसा अलैहिस्सलाम ने पंगूड़े से ललकार के कहा, आई एम डिवोटी ऑफ अल्लाह हु गेव मी बुक एंड मेड मी ए प्रॉफिट। दुनिया वालों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब भी दिया, नबी बनाकर भेजा है। वाजा आला नहीं आजा, ये मादी का सीगा है। हाजी अब्दुर्रहमान साहब उन लोगों के मुंह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है जो कहते हैं 40 साल बाद नबी बना। अभी ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में आए 72 घंटे पूरे नहीं हुए, 3 दिन 3 रातें पूरी नहीं होती, फरमाते हैं वाजा आला नहीं नबी, या मैं नबी बनकर आया हूँ। मादी का सीगा, कोई माई का लाल इसको मदारे का सीगा साबित कर दे। वाजा आला नहीं आजा, दोनों मदारे के सीगे हैं। मैं मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। तो वो आका करीम के उम्मत के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे मुक्तिद बन के नमाज पढ़े और बैतुल मक़दिस में मेरे आका करीम के पीछे मुक्तिद बन के नमाज पढ़े, तो जिसकी मुक्तदी की शान है वो कहता है मैं नबी बनकर आया हूँ। तो जो इमामुल अंबिया है, जो खतीबुल अंबिया है, जो शहंशाह अंबिया है, जो सरदारुल अंबिया है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम से कि आका की फरमाते हैं कि अभी आदम अलैहिस्सलाम का गारा नहीं गोया था, उससे मैं 14,000 साल पहले भी नबी था। उस वक्त ना कब था, ना जब था, ना अब था, ना तब था, सिर्फ मुस्तफा था और जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं आता तर्जमा कर तो सरकार के गुलाम के पास मैं बताऊं इसका माना क्या है। वाजा आला नहीं आजा आला नहीं, ये सीखे कहाँ से आए हैं? वाजा आला नहीं नबी ही मेड मी ए प्रॉफिट, पास्ट इंडेफिनेट है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। तो आप फरमाते हैं कि दुनिया वालों मेरी माँ की बड़ी शान है, मेरी माँ बड़ी अजमत वाली है, बड़ी पाक दामन है, लेकिन जो अल्लाह के महबूब आएंगे ना साहिब मिलाद, उनकी माँ की शान सबसे ज़्यादा है, उनकी वालदा की शान। तो हम भी यही दुनिया को बताते हैं कि मेरे आका दी मां दी सजना ओ जग तू शान उचेरी, मेरे आका दी मां दे सदके रब्बा कर दई बख्शिश मेरी, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे आका दी मां दी सजना ओ सब तू शान उचेरी, मेरे आका दी मां दा सदका ते रब्बा कर दई बख्शिश मेरी। आइए ज़रा तफसीर इब्ने कसीर पढ़ते हैं। अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने कसीर ने इसमें एक रिवायत बयान की है कि आका करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, उनका बेटा वो सारी नमाजें बाद जमात पढ़ता है सैयदना फ़ारूक आज़म के पीछे, जो मुराद मुस्तफ़ा हैं, जो मुराद मुस्तफ़ा हैं। परहेज़गारों की शान के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये मौजूद है मेरा आजकल। इशा की नमाज जब पढ़ता है ना सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे, काम काज ख़त्म हो जाता है, घर आके सीधा उसके वालिद साहब सरकार के सहाबी हैं, उनकी टांगों को दबाता है। अल्लाह ताला ऐसी औलाद सबको अता फरमाए। कितने दुख की बात है, बाप ने खून पसीने की कमाई से बेटे को प्रोफेसर डॉक्टर बना दिया, किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया, सारी सारी रात नेट के ऊपर लगे रहते हैं। कभी ये नहीं दिन में ख्याल है कि बूढ़ा बाप है मैं उसको दबा दूँ, कोई आगे के लिए, कोई जन्नत के लिए भी सौदा इकट्ठा कर लूँ। उसने ये मामूल बनाया था
जब इशा की नमाज के बाद घर जाके सीधा अपने बाप को दबाता और दुआएं देता। तो है बड़ा सीनो जमील था। सरकार के सारे गुलाम बड़े सीनो जमील हैं। ये ज़रूरी नहीं, कुछ रंग के काले होते हैं, कुछ दिल के काले होते हैं। खुदा रंग का काला बेशक कर दे, लेकिन किसी को दिल का काला ना करे। बिलाल हबशी भी रंग के काले थे, लेकिन दिल के काले नहीं थे। तो रास्ते में जब गुजरता था ना, तो एक लड़की उसके ऊपर फरेब था, तो उसे इशारा करती आओ मेरे घर के अंदर, लेकिन वो देखते ही नहीं था कि जिनकी आंखों में हुस्न मुस्तफ़ा बसता है वो कहीं और देखती नहीं, वो चला जाता। लेकिन शैतान ने भी वादा किया है, शैतान ने कसम खाई अल्लाह की। 23वां पारा पढ़िए, सूरह स्वाद की आयत नंबर 82 और 83 है। 82 में कहता है या अल्लाह तेरी इस तो जलाल कसम मैं सबको गुमराह कर दूंगा। अजमाइन जमा कर सीगा। लेकिन 83 नंबर आयत में अल्लाह के वलियों के सामने ये भी सब तस्लीम हम है। कहता इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलासीन, या अल्लाह तेरे वलियों पे मेरा जोर नहीं चलेगा, उनके ऊपर मेरा जोर नहीं चलेगा। तो एक दिन इशा की नमाज पढ़ के निकला फ़ारूक आज़म, पीछे से लड़की ने इशारा किया, शैतान ने बरगलाया, चला गया। अभी घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ, बाहर ही खड़ा है। तो दिल में ख्याल आया कि तू तो सारी उम्र परहेजगार है, तो अब क्या करने लगा है। जब ख्याल आया ना, तो चीख मारी, बेहोश होकर नीचे गिर गया। अंदर ही दाखिल हो, दरवाजे के बाहर। बुलेट की चली गई अंदर, उसने कहा शायद ख़त्म हो गया ये। काफ़ी देर बाद जब घर ना पहुंचा, तो बूढ़ा बाप है सहाबी रसूल, उसने साथ मल्लेदारों को लिया। इसलिए सरकार ने मसाया के को इतने ज़्यादा बयान किए हैं, मानते हैं कि मुझे ऐसे लगा जैसे इसको वरासत में विसा दे दिया जाए, इतने जबरील अमीनी आके बयान किए। क्योंकि रिश्तेदार अजीज़ बाद में पहुँचे, मसाया पहले पहुँचता है। मसाइयों को साथ लिया, तो चलता चलता वहाँ आया, तो वहाँ देखा बेटा बेहोश पड़ा है। उसको उठाया, घर ले गया। जब बेटे को होश आई ना, तो बेटे ने अर्ज़ किया, अब्बा जान मैंने गुनाह का इरादा किया था, लेकिन गुनाह किया नहीं, कि अब भी मुझे जन्नत मिल जाएगी। तो बाप भी शाबी रसूल है, यही आयत उसने पढ़ी। 27वां पारा सूरह रहमान के नंबर 46। आया वाली मन खौफ मकाम रब्बी जन्नतान। बेटे तेरे लिए एक नहीं दो जन्नतें हैं, तेरे लिए जन्नतान तस्नीया किसी का, तेरे लिए दो जन्नतें हैं। जब बिशारत सुनी ना अपने अब्बा हुजूर की ज़बान से, तो गश खा के गिरा, रूह परवाज कर गई। कफन दफन हो गया। दफन जब सुबह फ़ारूक आज़म को पता चला, वो नौजवान हसीनो जमील जो मेरे साथ सारी नमाज़ें बाद जमात पढ़ता था, उसका तो वो साल हो गया, दफन भी हो गया। वो आए उसके बाप के पास, फरमाया मुझे क्यों नहीं बताया। इस आशिक की नमाज जनाजा मैं पढ़ता, मैं खुद पढ़ाता। उन्होंने कहा कि हज़ूर सारा दिन आप अवाम के काम काज में लगे रहते हैं, हमने कहा रात को क्या परेशान करना है। तो वो कहते हैं उसके बाप को साथ लेकर ना, ये आफन इब्ने कसीर तफसीर इब्ने कसीर में इस रवायत को नकल कर रहा है। उसको साथ लेकर ना उसके बाप को फ़ारूक आज़म उसकी कब्र के ऊपर गए, और उसके बाप को कहते हैं ये आयत कसा पढ़ के, वाली मन खौफ मकाम रब्बी जन्नतान। इतनी बात कही ना फ़ारूक आज़म ने, बाहर खड़े होकर से बच्चा कब्र से बोला। वो नौजवान कब्र से अर्ज करता है कि फ़ारूक आज़म अल्लाह ताला ने मुझे दो जन्नतें अता फरमा दी हैं। वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, मैं अल्लाह ताला ने मुझे दो जन्नतें अता फरमा दी हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के नूर आँखों पे तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के। अब उनके तसव्वुर से मुकद्दर चमका, कब्र में अब तो उजाले ही उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। बख्शवा लेंगे उन्हें रब से वो महबूब खुदा, तौक
गर गल में गुलामी के जो डाले होंगे मुस्तफा अंदाज निराले होंगे मुस्तफा वालों के, अंदाज निराले होंगे। खुद को नमू से रिसालत पे जो कुर्बान करें, खुद के वालियों वारस वो जियाले मुस्तफा वालों के, अंदाज। ये भाई मस्जिद वाले हजरात भी आ रहे हैं, ये भी जन्नत का अकाउंट है, इधर भी हाथ लगाया करें, तवज्जो मेरी तरफ और हाथ इनकी तरफ। तो सामिनियत शाम परहेजगारों की शान के ऊपर बात कर रहा था। जो आया मुकस्सा मैंने तिलावत की, इसे पढ़ना जाके। अगर इश्क अदब मौजूद हुआ तो पढ़ने से पहले चूम भी लेना, क्योंकि कुरान मुकद्दस को पढ़ने से पहले चूमना ये मेरे फ़ारूक आज़म की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने बड़ा इनाम किया है अपने महबूब के गुलामों के ऊपर। नबी दिए तो नबी आज़म दिए, सदीक दिए तो सदीक अकबर दिए, फ़ारूक दिए तो फ़ारूक आज़म दिए, इमाम दिए तो इमामुल आज़म दिए, गौस दिए तो गौसुल आज़म दिए। इसे पढ़ने से पहले चूम भी लेना, क्योंकि मेरे फ़ारूक आज़म की सुन्नत है कुरान मुकद्दस के अज्जा को पढ़ने से पहले वो चूमा करते थे। ये 25वां पारा सूरह अद-दुहान की आयत नंबर 51 है, जो मैंने तिलावत करने की शरफ हासिल की है। कि इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी मक़ामिन आमीन, surely the pious shall be in a place of security। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के गुलामों का जिक्र करने से पहले अज़मत का झंडा लगाया है। इन्ना का सीगा, अन्ना का ये शिद्दत सीगा है, शिद्दत का सीगा है। पहले अज़मत का झंडा लगाया, सरकार के गुलामों की शान को बाद में बयान फरमाया। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी मक़ामिन आमीन, बेशक तकवे वाले परहेजगार, खौफ इलाही से रोने वाले, क़यामत वाले दिन वो बेहतरीन अमन वाले मकाम पे होंगे, जन्नत आला में होंगे। तो आज बड़ी फास्ट ज़िंदगी गुजर रही है, मादियत का दौर है। लोग डरते नहीं गुनाह करते हुए, बुरे माल करते हुए, ना हालत का डर है ना महलूक की परवाह है। ये भी नहीं देखा देखते रिज़्क़ हलाल हराम हर सब कुछ हड़प करते जा रहे हैं। गरीबों का माल भी खाया जा रहे हैं, यतीमों का भी, हुक्मरान अवाम का खून भी पिए जा रहे हैं। कोई डर नहीं है। याद रखो, जो मखलूक से डरता है वो अल्लाह से दूर हो जाता है, और जो अल्लाह से डर जाता है फिर वो मखलूक में से किसी से नहीं डरता। ना किसी दुश्मन से डरता है, ना मौत से डरता है, ना कब्र से डरता है। जो अल्लाह से डरता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। तो अगर अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो अपने दिल में खौफ इलाही पैदा करो, तकवा पैदा करो, परहेजगारी पैदा करो। अगर जहन्नम से दूर होना चाहते हो तो अपने आप में वाइजनेस पैदा करो। योर थिंकिंग मस्ट बी मॉडेस्ट। इस तरह गुलाम मुस्तफा बनो कि तुम्हारी सोच भी पकीज़ा हो, कभी मनफी सोच भी किसी के बारे में ना ले आना। अल्लाह सोच के ऊपर गिरफ्त नहीं है, लेकिन फिर भी बुराई का इरादा करने से गुनाह नहीं लिखा जाता, नेकी का इरादा करने से एक नेकी लिखी जाती है। लेकिन मदनी सोच का मकसद ये है कि योर थिंकिंग मस्ट बी मॉडेस्ट, तुम्हारी सोच भी पकीज़ा होनी चाहिए, इरादे भी पकीज़ा होने चाहिए। तो आज अल्लाह के घर में बैठकर, अल्लाह के महबूब के महफिल में बैठकर अहद करना, या इलाही आज के बाद हम तेरे खौफ वाली, तकवे वाली, परहेजगारी वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। क्यों वादा भाई? ज़रा हाथ उठा के वादा करें। आमीन सुम्मा आमीन। या रब्बे मुस्तफ़ा, मुझे और मेरे मिल्लत के नौजवानों के इसके ऊपर इस्तकामत अता फरमा। वमा अलैया इल्लल बलाग।